इस बात के पक्के संकेत मिल गए हैं कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने वाला है और ये सबूत एक ऐसे विमान से मिला है जिसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे यानी कयामत का दिन, जिस दिन दुनिया का अंत हो जाए, कयामत का दिन। अमेरिका इस सबसे खास विमान को तभी सबके सामने लाता है जब कयामत जैसी मुसीबत अमेरिका पर मंडराने की आशंका हो। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसे E-4B नाइट वॉच या डूम्सडे प्लेन कहते हैं। पिछली बार यह विमान 11 सितंबर 2011 को ट्विन टावर्स पर हमले के बाद दिखाई दिया था। उस दिन हमला इतना बड़ा था कि सुरक्षा एजेंसियां अमेरिकी राष्ट्रपति को आसमान में ले जाना चाहती थी ताकि वो बचे रहें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच यह विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रूज पर मौजूद है और इस विमान का दिखाई देना एक बड़े खतरे के आने और युद्ध में अमेरिका के उतरने का संकेत माना जा रहा है। डूम्सडे विमान को अमेरिकी राष्ट्रपति उड़ता किला कहा जा सकता है, मतलब उनके लिए एक फ्लाइंग फोर्ट है, उड़ता हुआ किला है। डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर हमले के असर को झेल सकता है, यानी न्यूक्लियर हमला भी इस प्लेन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस विमान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हमले का भी असर नहीं होता। EMP हमलों में विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका नहीं। परमाणु युद्ध की स्थिति में यह विमान कई दिनों तक हवा में उड़ सकता है। यह विमान साइबर अटैक झेल सकता है, हमला होने की स्थिति में पलटवार करने को सक्षम है। इसमें ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसमें परमाणु हमले के बाद भी यह विमान पूरी दुनिया में किसी से भी संपर्क कर सकता है। विमान एक बार में 112 लोग बिठा सकता है। एक बार में यह विमान 11,265 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी जमीन पर आकर फ्यूल भरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास 4 ऐसे डूम्सडे विमान हैं, जिनमें से एक वॉशिंगटन डीसी यानी डोनाल्ड ट्रंप के शहर में उतर चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है? क्या वो ईरान पर हमले के बाद की तैयारी अभी से ही कर रहा है?